हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर श्रीलंका के मना करने के बाद अब मालदीव में ठहरेंगे चीन के जासूसी जहाज। भारत को बहुत बड़ा खतरा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे अफगानिस्तान की पहाड़ियों में क्रैश हुआ विमान, क्या वो भारतीय था या नहीं, बताएंगे दोस्तों। केंद्र ने किया है कंफर्म। साथ ही साथ आपको बताएंगे असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ ने रोकी राहुल गांधी की बस, लगाए मोदी मोदी के नारे, जिसके बाद दोस्तों क्या हुआ। साथ ही साथ एक से एक बड़ी खबर बताएंगे। आप लोग बनेगा वीडियो अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व की नंबर 1 और बेहतरीन सेना है और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर श्रीलंका के मना करने के बाद अब मालदीव में ठहरेंगे चीन के जासूसी जहाज। भारत को बड़ा खतरा। जी हाँ, श्रीलंका के मना करने के बाद मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने चीनी जासूसी जहाजों को अपने देश में रुकने की अनुमति दे दी है। मालदीव के इस कदम से भारत की चिंता बढ़ गई है। चीन का जियांग यांग होंग 03 जहाज मालदीव के रास्ते में है। उसके फरवरी में मालदीव की राजधानी माले में रुकने की आशंका है। चीन का यह जहाज उन्नत सर्वेक्षण और निगरानी उपकरणों से सुसज्जित है। यह मालदीव में भारत के दक्षिणी हिस्से की जासूसी कर सकता है। चीनी जासूसी जहाजों के हिंद महासागर में उपस्थित को लेकर अमेरिका ने भी चिंता जताई है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू भारत के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं। चीनी जासूसी जहाज को मालदीव में रुकने की इजाजत देने को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति चीन के करीबी हैं। हाल में ही चीन दौरे पर उन्होंने कई ऐसे समझौते किए हैं जिन्हें गुप्त रखा गया है। मालदीव की विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि ये समझौते चीनी सेना की मालदीव में उपस्थिति को बढ़ा सकते हैं। मुइज़ू ने चीन से लौटने के बाद मालदीव की भारत पर निर्भरता को कम करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। और अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यही सबसे बड़ा रीजन रहा कि मुइज़ू चीन से होकर आए हैं और चीन ने वहां पर उनको पट्टी पढ़ाया है। और जिस प्रकार से चीन के जासूसी जहाज को मालदीव अपने तट पर रुकने की इजाजत दे रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि अब मालदीव पूरे तरीके से चीन के अंदर में जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, और चीन की निगरानी में रहने वाला है मालदीव। अगर आप भी मानते हैं कि चीन के साथ कनेक्शन बनाकर मालदीव अपने ही पैर पर बड़ा कुल्हाड़ी मार रहा है और उसकी जरूर लुबिया डूबेगी, क्योंकि चीन बिना मतलब के किसी के साथ दोस्ती नहीं करता और ये टेस्टेड है। तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां अफगानिस्तान की पहाड़ियों में क्रैश हुआ विमान। रास्ता भटक गया था, मॉस्को जा रहा था ये विमान, जिसके बाद केंद्र ने कहा कि ये भारतीय विमान नहीं है। जी हाँ, अफगानिस्तान में एक विमान क्रैश हुआ है, लेकिन वो भारतीय नहीं था। डीजीसीए ने इस बात को कंफर्म कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने रविवार तड़के अफगानिस्तान के बदख्शां प्रांत में विमान दुर्घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि विमान एक एयर एम्बुलेंस था जो थाईलैंड से मॉस्को जा रहा था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान DF-10 डसॉल्ट फाल्कन था। ये मोरक्को में रजिस्टर्ड एक छोटा प्लेन था। प्लेन जिस प्रांत यानी बदख्शां में क्रैश हुआ है वो अफगानिस्तान का उत्तर पूर्व का इलाका है। ये घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है। अफगानिस्तान की इस घटना पर अब डीजीसीए का रिएक्शन भी आ चुका है। डीजीसीए ने कहा है कि बदख्शां प्रांत के कुरान मुंजन और जिबाग में तोपखाना के पहाड़ों के पास एक प्लेन क्रैश हुआ है। यहाँ प्लेन DF-10 एयरक्राफ्ट था जो मोरक्को में रजिस्टर्ड है। अब डीजीसीए ने कंफर्म कर दिया है कि क्रैश हुआ विमान इंडियन प्लेन नहीं था। इंडियन प्लेन क्रैश होने के दावे गलत है। उस रास्ते भारत के विमान नहीं जाते हैं। तो वहीं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है कि क्रैश हुई फ्लाइट भारत की थी ही नहीं, वो मोरक्को का छोटा एयरक्राफ्ट था। अब ऐसे में दोस्तों दावा यह किया जा रहा है कि प्लेन तोपखाना के पहाड़ों के पास कुरान मुंजन और जिबाग जिले में क्रैश हुआ है। इस प्लेन में कितने लोग सवार थे, उनमें से कितने सुरक्षित हैं या कितने मर गए हैं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। बहरहाल अगली खबर की बात करें, जहां असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भीड़ ने रोकी राहुल गांधी की बस, लगाए मोदी मोदी के नारे। कांग्रेसी नेता ने दी फ्लाइंग किस। जी हाँ, कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा इन दिनों असम से गुजर रही है। राज्य के सोनितपुर जिले में भीड़ ने राहुल गांधी की बस को रोक लिया तो कांग्रेस नेता बस से नीचे उतरा है। हालांकि उनकी सुरक्षा में तैनात जवानों ने राहुल को वापस बस में बैठने के लिए कहा। इस दौरान भीड़ में मौजूद लोग मोदी मोदी के नारे लगाते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि सबके लिए मोहब्बत की दुकान खुली है, जुड़ेगा भारत, जीतेगा हिंदुस्तान। उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें दिखाई दे रहा है कि भीड़ राहुल गांधी के बस के साथ साथ चल रही है। इसी दौरान राहुल बस से नीचे उतरे। हालांकि उन्हें सुरक्षा गार्डों ने वापस बस में बैठने के लिए इजाजत दी। प्रेशर डाला। दोस्तों बता दें कि भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में बीजेपी के झंडे भी दिखाई दे रहे थे। भीड़ में शामिल कुछ लोग राहुल गांधी की बस के सामने भी आ गए। इसके बाद राहुल गांधी ने बस से नीचे उतरने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बस रोको। इसके बाद वो बस से उतर गए। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि यात्रा को कवर कर रहे एक ब्लॉगर का कैमरा, बैज और अन्य उपकरण छीन लिए गए। पार्टी के सोशल
मीटअप टीम के सदस्यों के साथ भी मारपीट की गई। उन्होंने कहा कि हमने पुलिस को सूचित किया और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भी घटनास्थल पर है। अब ऐसे में दोस्तों जिस प्रकार से राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में मोदी मोदी के नारे लगे हैं, दोस्तों क्या लगता है आपको? क्या असम की जनता राहुल गांधी को करारा जवाब दे रही है? क्या उनको और उनका सपोर्ट बीजेपी को लेकर है? क्या लगता है दोस्तों? आपको अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां गणतंत्र दिवस पर तालिबानी दूत को भेजा गया निमंत्रण हक्कानी नेटवर्क से है, इसके संबंध बता दें। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय दूतावास ने अबू धाबी में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए तालिबान के दूत बदरुद्दीन हक्कानी को आमंत्रित किया है। जलालुद्दीन हक्कानी के बेटों में से एक बदरुद्दीन हक्कानी को अक्टूबर 2023 में राजदूत नियुक्त किया गया था। उनके भाई सिराजुद्दीन हक्कानी अफगानिस्तान के आंतरिक मंत्री हैं। तालिबान के प्रमुख नेताओं में से एक हक्कानी नेटवर्क 2008 में काबुल में भारतीय दूतावास सहित कई आतंकी हमलों में शामिल था। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर के नाम से जारी निमंत्रण की एक प्रति अफगान पत्रकार बिलाल सरवरी ने ट्वीट किया है। अब वो अफगानिस्तान से बाहर रहते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि की है। अगली खबर बता दें, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मारे गए नेपालियों को रशिया देगा मुआवजा। नेपाल ने कहा वापस भेज दे हमारे सभी लोग। जी हाँ, नेपाल के नए विदेश मंत्री नारायण प्रसाद सऊद ने बताया कि रशिया नेपाल के उन युवाओं के परिवारों को मुआवजा देगा जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में मारे गए हैं। सऊद ने कहा कि रशिया युद्ध में मारे गए नेपालियों के परिवारों को इसका भुगतान सुनिश्चित करने के लिए जल्द ही सभी जरूरी व्यवस्था की जाएगी। अब तक रशिया की ओर से लड़ते हुए 13 नेपाली नागरिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल के 113 परिवारों ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर रूसी सेना में भर्ती अपने सदस्यों के ठिकाने की तलाश करने का आग्रह किया है। अभी तक ये सटीक जानकारी नहीं मिल सकी है कि कितने नेपाली नागरिक रूसी सेना में शामिल हुए हैं। रूसी सरकार यूक्रेन के साथ युद्ध में मारे गए रूसी सैनिकों के परिवारों को मुआवजा के रूप में 5 मिलियन रूबल बोले तो $68,800 का भुगतान करेगी और घायल सैनिकों को 3 मिलियन रूबल यानी $41,300 देगी। युद्ध में मारे गए या घायल हुए विदेशी सैनिकों को भी यही राशि दी जाएगी। अगली खबर बता दें, उत्तर कोरिया ने बनाया समुद्र में परमाणु सुनामी लाने वाला हथियार, अमेरिका को सबसे ज्यादा खतरा। जी हाँ, उत्तर कोरिया ने जेजू द्वीप के पास अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास पर गुस्सा जताते हुए अपने नए परमाणु हथियार का प्रदर्शन किया है। यह हथियार दुश्मन के इलाके में सुनामी ला सकता है। इसकी तुलना रशिया के पोजिडोन से की जा रही है, जिससे पूरा यूरोप खौफ खाता है। उत्तर कोरिया ने बताया है कि उसने इस हफ्ते पानी के अंदर परमाणु ड्रोन का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि DPR के अकेडमी ऑफ डिफेंस साइंस के तहत अंडर वाटर वेपन सिस्टम इंस्टीट्यूट ने पूर्वी सागर में अपने अंडर वाटर परमाणु हथियार सिस्टम हेल 523 का एक महत्वपूर्ण परीक्षण किया है। अगली खबर बता दें, प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में ब्रिटेन की सड़कों पर निकली कार रैली, जय श्री राम के घोष से गूंजा आसमान। जी हाँ, अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर पूरे विश्व के हिंदुओं में उत्साह की लहर है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की खुशी में ब्रिटेन में भी कार रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदू प्रवासी बड़ी संख्या में शामिल हुए। रैली में 325 से अधिक कारें शामिल हुई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कार रैली पश्चिम लंदन के कोलियर रोड पर द सिटी पैविलियन से शुरू हुई और पूर्वी लंदन से गुजरी। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने जय श्री राम के नारे लगाए और भगवान राम की प्रस्तुति करते हुए स्तुति भजन भी गाया। रैली में शामिल हुए रवि बोनट ने कहा कि शाम को महाआरती का भी आयोजन किया गया। अगली खबर बता दें, मालदीव में भारत के विमान को उड़ान की इजाजत नहीं, राष्ट्रपति मुइज्जू की इस जिद से चली गई बच्चे की जान। बता दें, मालदीव और भारत के बीच रिश्ते पहले की तरह नहीं रहे, इसमें खटास आ चुकी है। ये कड़वाहट उस समय आई जब मालदीव के मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के एक गलत फैसले ने 14 साल के मासूम की जान ले ली। दरअसल बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी के लिए भारतीय डोर्नियर विमान की जरूरत थी, जिसकी अनुमति मालदीव सरकार ने नहीं दी। इलाज में देरी के चलते शनिवार को उस बच्चे की जान चली गई। बता दें कि भारत ने पहले चिकित्सा निकासी और अन्य उच्च उपलब्धता आपदा रिकवरी गतिविधियों के लिए 2 नौसैनिक हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान मालदीव को मुहैया कराया हुआ है। हालांकि भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के मालदीव सरकार की जिद के कारण भारतीय हेलीकॉप्टरों और विमानों का भाग्य अधर में है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहां पर लक्षद्वीप के बाद पीएम मोदी ने फिर घरेलू पर्यटन बढ़ाने पर दिया जोर। देशवासियों से किए ये 9 आग्रह। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के खोडल धाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि मैं खोडल धाम की पवित्र धरती और इसके श्रद्धालुओं से जुड़ रहा हूँ। समाज कल्याण के लिए श्री खोडल धाम ट्रस्ट आगे आया है। आज से यहाँ अमरेली में कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर का काम शुरू हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता से 9 आग्रह भी किए, जिनमें घरेलू पर्यटन को बढ़ाने की भी अपील की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कौन कौन लक्षद्वीप जाना चाहेगा दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और साथ ही साथ कमेंट में लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा और जय श्री राम कह दीजिएगा। बहरहाल ये थे की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है इस वीडियो को
को दोस्तों, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।